पहले हमने प्रभु यीशु मसीह की तुलना स्वर्गदूतों से देखी थी और अब यहाँ से इस अध्याय की 5वीं आयत से आगे हम प्रभु यीशु मसीह की तुलना मनुष्यों से करेंगे। प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य थे। 100% परमेश्वर होने का अर्थ है कि वे त्रिएक परमेश्वर त्रैत्व पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में से एक हैं, और 100% मनुष्य होने का अर्थ है कि उन्होंने मानव शरीर धारण किया और पृथ्वी पर आए और मृत्यु तक का जीवन जिया। इस पृथ्वी पर उन्होंने जो जीवन जिया वह पूर्ण रूप से एक मनुष्य के रूप में जिया गया जीवन था, और उनके इसी मनुष्य रूप के जीवन की यहाँ तुलना मनुष्यों के साथ की गई है। यह उल्लेख किया गया है कि उन्होंने दूसरों की अपेक्षा कैसा श्रेष्ठ जीवन जिया। उनकी वाणी, व्यवहार और आचरण के द्वारा उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जीवन कैसे जिया जाए। प्रभु यीशु मसीह को यहाँ उद्धारकर्ता के रूप में दिखाया गया है, जो एक मनुष्य के रूप में अपना जीवन अर्पित करके पृथ्वी के लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। वे लोगों के लिए उद्धारकर्ता बने। 5वीं आयत हमें बताती है कि आने वाले युग से संबंधित अर्थात भविष्य में जो बातें घटित होंगी, जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखते हैं, वे बातें किसी स्वर्गदूतों के अधीन नहीं रखी गई हैं, बल्कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के अधीन रखा गया है। और जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करते जाएंगे, यह बात और अधिक स्पष्ट होती जाएगी। 6 से 8वीं आयत में हम देखते हैं कि मनुष्य के लिए परमेश्वर की क्या योजना थी। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 के अनुसार, परमेश्वर ने जो सृष्टि रची थी उस पर मनुष्य को संपूर्ण अधिकार दिया गया था। यहाँ तक कि सब प्राणियों के नाम तक आदम और हव्वा ने ही रखे। परमेश्वर ने उन्हें इतना बड़ा अधिकार दिया कि सारी बातें जैसे कि फल, फूल, पशु, पक्षी आदि, इन सब चीजों के नाम भी आदम और हव्वा ने ही रखे। परमेश्वर ने उन्हें यह एक बहुत बड़ा अधिकार सौंपा, लेकिन एक पाप के कारण मनुष्य उस अधिकार से वंचित हो गया। आदम और हव्वा ने एदन की वाटिका में पाप किया और उस पाप के कारण अब संपूर्ण मानवजाति परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार से वंचित हो गई थीं। पहले एदन की वाटिका में सभी जानवर, यहाँ तक कि हिंसक पशु पक्षी भी मनुष्य के साथ रहते थे। वहाँ किसी प्रकार की हिंसा का कोई स्थान नहीं था। किसी का खून नहीं बहता था। सब मिलजुल कर शांति से रहते थे। हिंसक पशुओं का स्वभाव भी वहाँ हिंसक नहीं था। लेकिन पाप के कारण सब कुछ बदल गया। अब इन हिंसक जानवरों के साथ नहीं रहा जा सकता। शेर, बाघ, भेड़िए जैसे जानवर अब जंगलों में रहते हैं, और हम लोग शहरों और गांवों में। अब हम उनका सामना नहीं कर सकते, और हमारा अब उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब कोई अधिकार हमारा अब उन पर नहीं रहा। जो अधिकार पाप से पहले परमेश्वर ने मानव जाति को दिया था, यहाँ 6 आयत में कहा गया है, मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण करता है, या मनुष्य का पुत्र कि तू उसकी सुधि लेता है। यह बात पहले दाऊद ने भजन संहिता की पुस्तक में लिखी थी, और उसे यहाँ उल्लेख किया गया है। दाऊद यह बात इसलिए लिखता है क्योंकि पापी स्वभाव के कारण वह यह अनुभव करता है कि मनुष्य तो तुच्छ है, फिर भी परमेश्वर उसका स्मरण करता है और उससे मिलने आता है। आगे 8वीं आयत में हम देखते हैं कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया, अर्थात वह अधिकार प्रभु यीशु मसीह को सौंपा गया, जो मूल रूप से आदम और हव्वा को दिया गया था। वही संपूर्ण अधिकार अब प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। आदम और हव्वा पाप के कारण उस अधिकार का भोग नहीं कर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में जो जीवन जिया, उसमें कोई पाप नहीं था।
उनके जीवन में कोई दोष नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को वह अधिकार प्राप्त हुआ। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 के अनुसार जो अधिकार मनुष्य को दिया गया था, उस अधिकार के बारे में आगे लिखा गया है कि कुछ भी बाकी नहीं रखा गया, बल्कि लिखा है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया। लेकिन आज तक हम यह सब कुछ पूरा होते हुए नहीं देखते। यहाँ फिर से पाप की बात आती है, यानी कि पाप के कारण ही संसार में शैतान का प्रभुत्व है और प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ अधीन कर दिया गया है, ऐसा हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। पाप अलगाव उत्पन्न करता है और पाप के कारण ही लोग प्रभु यीशु मसीह के उस अधिकार को देख नहीं पाते। आगे 9वीं आयत कहती है कि थोड़े समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से नीचा किया गया। स्वर्गदूत स्वर्ग में परमेश्वर से नीचे के स्थान पर रहते हैं और पृथ्वी पर वे मनुष्यों से ऊंचे स्थान पर माने जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए तो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन काल में उन्हें स्वर्गदूतों से थोड़े समय तक नीचा किया गया, लेकिन अब वे फिर से परमेश्वर के साथ वहीं लौट गए हैं जहां से वे आए थे और वर्तमान में भी वे वहीं हैं। मृत्यु सहने के कारण उन्हें महिमा और आदर का मुकुट पहनाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने जो कार्य उन्हें पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में सौंपा था उसे उन्होंने पूरा किया, इसलिए उन्हें गौरव और सम्मान दिया गया। आगे 10वीं आयत में हम देखते हैं कि 100% परमेश्वर के रूप में यीशु मसीह सृष्टिकर्ता हैं, जिन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी की रचना की है, और 100% मनुष्य के रूप में यह आवश्यक था कि वे मनुष्य जाति को गौरव में लाएं। उन्होंने स्वयं तो महिमा का मुकुट पहना, लेकिन उनके लिए यह भी जरूरी था कि जिनके लिए उन्होंने बलिदान दिया उन्हें भी महिमा में भागीदार बनाएं। इसीलिए उन्होंने मृत्यु को सहा, ताकि उनके मृत्यु के द्वारा मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग खुल सके। और इस प्रकार परमेश्वर की जो योजना मनुष्य के लिए थी, जो पाप के कारण पूरी नहीं हो सकी थी, वह योजना अब पूरी हो सके। उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 के अनुसार जो अधिकार संपूर्ण मानव जाति को दिया गया था, वह अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने पाप रहित जीवन के कारण भोगा। अब से उनके पुत्र और पुत्रियां जो उनके लहू से शुद्ध हुए हैं, उन्हें भी वही अधिकार दिया गया है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए हैं तो हम भी वही कार्य कर सकते हैं जो उन्होंने पृथ्वी पर किए, क्योंकि वह अधिकार अब हमें दिया गया है। उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देकर लोगों से निकाला। यह अधिकार उन्हें परमेश्वर से मिला था। एक मनुष्य के रूप में उन्हें यह अधिकार ऊपर से अर्थात परमेश्वर से दिया गया था। जो अधिकार उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 28 में पहले मनुष्य को दिया गया था, पाप के कारण मनुष्य उसे भोग नहीं सका, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और परमेश्वर की कृपा के कारण वही अधिकार हमें फिर से दिया गया है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हैं, तो हम भी वह सब कार्य कर सकते हैं जो उन्होंने अधिकार सहित किए थे। आगे 11 से 13 आयतों में हम देखते हैं कि हम सभी जो पवित्र किए गए हैं एक ही हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें अपने भाई कहकर संबोधित करते हैं। हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक मनुष्य के रूप में गिनते हैं और हमें आपको और मुझे अपना भाई मानते हैं, क्योंकि हर मनुष्य परमेश्वर की संतान है। 14 से 18 आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में मृत्यु से बिना डरे मृत्यु पर विजय प्राप्त की और शैतान को पराजित किया।
अब हम भी मृत्यु के दासत्व से मुक्त होकर विजयी जीवन जी सकते हैं। 16वीं आयत कहती है कि वह स्वर्गदूतों को नहीं पकड़ते या सहारा नहीं देते, क्योंकि स्वर्गदूत तो केवल सेवक हैं जो आज्ञा मानते हैं। परंतु इब्राहिम की संतान अर्थात हम जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उन सबको वे थामते हैं अर्थात सहायता करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी दुख सहा है। इसलिए वे हमारे हर दुख और परीक्षा में हमारी सहायता करने में सामर्थी हैं। उन्होंने पहले इन परीक्षाओं और दुखों को भोगा, और अब जब हम ऐसे ही दुखों और परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो वही प्रभु यीशु मसीह हमें शक्ति, सामर्थ्य और सहारा देते हैं। एक मनुष्य के रूप में उन्होंने जो आदर्श जीवन जिया, वही जीवन हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण बन गया है। अब हमें भी उसी जीवन को जीना है। प्रभु यीशु मसीह हमें यह सब समझने में सहायता करें। आमीन।